जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं अभी तक ऑलरेडी $90 बिलियन का अडानी ग्रुप को लॉस हो चुका है, जो कि हिंडनबर्ग के न्यूज के साथ हुआ है और बाकी भी चीजें एफपीओ चीजें आया है, स्टॉक मार्केटिंग के चीजें आए हैं और भाई ये एक दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कौन का क्या जा रहा है नाम। बेसिकली ये पूरी स्टोरी हम इसको इस वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इस चीजें काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जैसे ही आप इनको समझोगे तो भाई आप शॉक में रह जाओगे और एक ही चीज कहोगे कि क्या इस तरीके से भी पैसे बनाया जा सकता है। तो आपने रिसेंटली बहुत सारे न्यूज सुने हुए थे, हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप पर चल रहा है। अडानी जो कि इंडिया का है सबसे रिचेस्ट पर्सन है और मिस्टर अडानी जी दुनिया के सेकेंड रिचेस्ट पर्सन में थे, बट इस टाइम पे जब मैं वीडियो बना रहा हूं इसका पायदान बहुत ही नीचे आ चुका है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करते हैं और चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं थोड़े बारीक से। तो शुरू करते हैं। और वैसे बाकी सभी चीजें अच्छा चल रहा है तो नीचे वहां नीचे भाई सब्सक्राइब वाला बटन रहेगा, भाई दबा के दबा दो। वीडियो पे आ गए तो भाई थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दियो। अजब की फकीरी चल रही है भाई यहाँ पे, भाई लोग हजारों लाखों करोड़ों रुपए का फ्रॉड चल रहा है, चीजें तब पर भी सपोर्ट हो रहा है, बट यहाँ पे भाई इस छोटे को चैनल को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि भाई पहला पूरा प्लॉट क्या है। अब ये 2023 इसी मंथ के 25 जनवरी के टाइम में एक हिंडनबर्ग से एक रिपोर्ट रिलीज होता है। इस रिपोर्ट का दावा बहुत ही संगीन है, बहुत ही बड़े बड़े दावे हैं और जो कि अडानी मिस्टर अडानी जो कि $160 बिलियन के मालिक थे, जो कि इन अक्रॉस द ग्लोब इनफैक्ट सेकेंड लार्जेस्ट या फिर रिचेस्ट पर्सन आप कह सकते हो, उनके ऊपर ये है। अब बहुत सारे चीजों पे यहाँ पे एंगल आ रहा है। टीवी न्यूज का देखा जाए तो बहुत जगह न्यूज का देखा जाए तो भाई इसको पॉलिटिकल एंगल बोला जा रहा है और कई लोग बोल रहे हैं कि भाई इंडिया के डेमोक्रेसी पे अटैक है, बट इस वीडियो को देखने के बाद में सब चीज आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सब चीज दोस्तों शुरू होता है हिंडनबर्ग रिसर्च के एक रिपोर्ट पे। ये एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जो कि बहुत सारे कंपनियों पे फाइनेंशियल रिसर्च करते हैं और जो भी उनको फ्रॉड या फिर स्कैम चीजें वगैरह मिलता है उसको डायरेक्टली पब्लिकली अवेलेबल कर देते हैं और कोर्ट में जाकर के इनको डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देते हैं और चैलेंज कर देते हैं अपने अपोनेंट। तो अब यहाँ पे देखो सबका क्या सीन हो रहा है, क्या चीजें हो रहा है, क्योंकि भाई देखो ये सभी चीज पैसों का खेल है। आप में जो भी न्यूज वगैरह देखोगे तो आपको यही लगेगा भाई डेमोक्रेसी किल हो रहा है या फिर और भी कुछ चीजें, तरह तरह की चीजें नरेशंस वगैरह आ रहा है, बट सारा चीज यहाँ पे घूम फिर के आता है पैसों के मामले में, जो कि आपके और मेरे समझ के बहुत परे है। ये इस तरह से एक बिजनेस मॉडल है, बहुत ही बड़ा लेन देन होता है पैसों का, करोड़ों अरबों रुपए का होता है। तो अब देखो पूरा प्लॉट तो आपको पता है कि हिंडनबर्ग का चीजें चला है यहाँ पे, तो बट थोड़ा सा अब इस कंपनी के बारे में जानते हैं, क्योंकि अडानी ग्रुप को तो आप डेफिनेटली जानते होंगे, हर कोई इंडिया में जानता है और ये जब इंटरनेशनल प्रोफाइल होगी तो पूरी दुनिया इनको जानने लगेगी। बट हिंडनबर्ग के बारे में बात करते हैं तो हिंडनबर्ग रिसर्च एक अमेरिकन यूएस बेस्ड कंपनी है जो कि 2017 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और इसके जो फाउंडर है वो है नेथन एंडरसन। इन्होंने एक कंपनी को अपने 5 दोस्तों के साथ में बनाया। बेसिकली 5 लोग एम्प्लॉय है यहाँ पे और ये लोग जो है एक फाइनेंशियल रिसर्च इंस्टीट्यूट चलाते हैं जो कि एक तरह सा एक बिजनेस मॉडल की तरह भी इनके लिए काम करता है और एक एक्टिविस्ट की तरह भी काम करते हैं। और इनका मानना है कि भाई हम जो भी रिसर्च रिपोर्ट करते हैं ये जेन्युइन रहता है और कोई भी कंपनी जब स्कैम या फ्रॉड करता है तो उस फ्रॉड को एक्सपोज करते हैं और टोटल जो कंट्री का रेवेन्यू या फिर इकोनॉमी है और स्पेशली जो स्टॉक मार्केट में जो मैनिपुलेशन होता है उसको ये कंट्रोल करते हैं और उसी में ये अपना फायदा भी निकालते हैं। फायदा इससे शॉर्ट सेलिंग से फायदा होता है। वीडियो में इसके हम आगे में बात करेंगे कि भाई इससे फायदा कैसे होता है, पैसे कैसे इससे बनाया जाता है, ठीक है। तो अब देखो इस कंपनी में जानने से पहले थोड़ा सा हम बैक रिसर्च करते हैं मिस्टर एंडरसन के बारे में जानने में, ताकि हमें पूरा गहराई से चीजें पता चले कि भाई एक्चुअल में क्या क्या चीजें यहाँ पे हो रहा है। तो मिस्टर नेथन एंडरसन पहले तो बहुत ही एक ड्राइवर की नौकरी करते थे, बहुत साल पहले अलग अलग कंट्रीज में काम कर चुके हैं। फिर उन्होंने जाकर के यूएस में जाकर के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में काम करना स्टार्ट किया, जाकर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का चीजें सीखा, कैसे रिसर्च करते हैं, स्टॉक मार्केटिंग वगैरह कैसे काम करता था, इन सभी चीजों को नॉलेज ग्रास्प करते करते 2017 में हिंडनबर्ग रिसर्च का स्थापना किया। इस कंपनी ने अब दावा लगाया है, बहुत ही संगीन इल्जाम लगाया जा रहा है अडानी ग्रुप, जो कि अडानी ग्रुप एक दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन है और इनकी बिजनेस तरह तरह के चीजों पे। अब ये क्वेश्चन आता है क्या ये रिपोर्ट
अडानी ग्रुप को पूरी तरह से खत्म कर देगी। अब देखो, अगर देखा जाए तो भाई अडानी ने अपने आप को बहुत सारी चीजों में एक्सपैंड करके रखा है, तरह तरह के बिजनेसेस है, और इसकी भाई टोटल 150 बिलियन डॉलर से ऊपर की वर्थ है। बट अभी के टाइम में, जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूं, ऑलरेडी 100 बिलियन डॉलर का लॉस हो चुका है अडानी। तब जो हिंडनबर्ग का रिसर्च रिपोर्ट है 25 जनवरी को उन्होंने पब्लिकली अवेलेबल कर दिया। ये करीबन भाई 150 पेजेस का पूरा रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट को अगर आप पूरी तरह से गहराई से देखोगे तो बहुत सारे शेल कंपनीज, मॉरिशस बेस्ड कंपनीज के बारे में लिस्टेड हुआ है। अगर इस लिंक पे अगेन क्लिक करोगे तो वहां भी एटलीस्ट 400 300 पेजेस के पूरा कत्था चिट्ठा निकाला गया है। करीबन हजारों पेजेस का ये पूरा रिसर्च, और हिंडनबर्ग रिसर्च का कहना है कि भाई ये 2 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, 2 साल से इस फाइनेंशियल फ्रॉड को चेक कर रहे थे, और इन्होंने लेबल दिया है कि ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड हो रहा है, जो कि इंडिया में हो रहा है। और इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी होने की वजह से ये चीजें यहाँ पे अब ये एक्सपोज कर रहे हैं। इन रिपोर्ट्स में जो दावा किया गया है, कि बोला गया है कि भाई जो भी अडानी के स्टॉक्स है वो 80% से भी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। इनके ऊपर स्टॉक मैनिपुलेशन के एलिगेशंस लगाया गया है, करप्शंस के एलिगेशंस लगाया गया है, एक्सटॉर्शन के एलिगेशंस लगाया है, बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड, बैलेंस शीट मैनिपुलेशन के भी चीजें का फ्रॉड किए हैं पूरा ओवरऑल कंपनीज में। और यहाँ पे जितनी भी अडानी ग्रुप की मेजर कंपनीज है, जैसी अडानी पावर्स हो जाए, अडानी गैस होगी, अडानी ग्रीन्स हो गए, जो कि तरह तरह के सेक्टर्स में ये बिजनेस ऑपरेट करते हैं, हर जगह में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड को देखा गया है, और ये सब पूरा इल्जाम लगाया गया है। हर चीज रिपोर्ट्स का पूरा डिटेल के साथ में बताया गया है कि भाई क्या क्या चीजें यहाँ किया गया है, और ये पूरी तरह से पूरी कंपनी की फाइनेंशियल जो होता है, अपना फाइनेंशियल चीजों को ही एक्सपोज करते हुए कर रहा है, बेसिकली कंपनी के नींव को ही हिला डाला है। और जिस टाइम से रिपोर्ट रेज हुआ है बे, हर दिन अडानी की ग्रुप की भाई पूरी धज्जियां उड़ते जा रहे हैं। अडानी जहां पर कि सेकेंड रिचेस्ट पर्सन थे, रिपोर्ट के आने के बाद में तुरंत से 7वें पोजीशन पे आ रहे हैं। और जब तक मैं रिपोर्ट चेक कर रहा था, फोर्ब्स के मुताबिक ये अभी के टाइम में 16th पोजीशन पे आ चुके हैं, और ओवर 100 बिलियन डॉलर ऑलरेडी लूज कर चुके हैं ओवरऑल स्टॉक मार्केट की। अगर 3 दिन से अगर स्टॉक मार्केट का देखा जाए तो भाई पूरा ही स्टॉक मार्केट रेड में चल रहा है, रेट गिरते हुए जा रहा है, हर दिन 10 से 15%, और आज के डेट में 26% तक कुछ अडानी ग्रुप के स्टॉक्स जो है नीचे गिरे हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई हिंडनबर्ग रिसर्च कर क्यों रहा है ये चीज। तो 2017 से ये कंपनी जब एस्टैब्लिश्ड हुआ है, यहाँ पे ये जो लोग शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे अब चीजें कैसे काम करता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब अडानी को थोड़ा दूर में रखता है, अब जैसा हिंडनबर्ग के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो हिंडनबर्ग ने करीबन अभी तक 16-17 कंपनियों पे रिसर्च करा, और यहाँ पे इनका स्ट्राइक रेट जो है 75% रहा है। 75% मतलब इनका जो भी रिसर्च पेपर वगैरह जो भी आउट होता है, ये एक्यूरेट हुआ है। बेसिकली अभी तक जितने भी कंपनीज पे इन्होंने एलिगेशंस लगाया, 75% जो भी रिपोर्ट्स है इनके सच हुआ है। निकोलास कंपनीज एक जो है ना एवी इलेक्ट्रिकल कंपनी है, इनके ऊपर जब एलिगेशंस लगाया था तब इनके जब $6.5 पर स्टॉक वैल्यू जो है ना $1.5 तक कर दिए थे। इरोस इंटरनेशनल आपने देखा होगा, इसी तरह से इरोस इंटरनेशनल पे एक टाइम पे एलिगेशंस लगा था कंपनी फ्रॉड, और कंपनी की जो यूएस में लिस्टिंग थी वहां पे भाई रातों रात 99% स्टॉक वैल्यू गिर चुका था। अब ये कंपनी करती क्यों है, और इनका ये बिजनेस मॉडल भी और ओपनली ये भी बताते हैं भी कि ऐसा नहीं कि छुप छाप करके काम करते हैं, ये सीधा बताते हैं कि हम भाई शॉर्ट सेलिंग से पैसे कमाते हैं। अब देखो शॉर्ट सेलिंग काम होता है, कैसे करता है। अब यूजुअली तब देखो जब आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हो तो आप क्या करते हो, कम प्राइस में स्टॉक को बाय करते हो, फिर उसको हाई प्राइस में जाकर के सेल करते हो, तब जाकर के आपका मुनाफा या फिर प्रॉफिट होता है। जितने ज्यादा स्टॉक, जितने ज्यादा पैसे लगाए, उतने ज्यादा आपको प्रॉफिट होता है। अब इसी चीज का उल्टा होता है शॉर्ट सेलिंग। यहाँ पे क्या करते हो, पहले आप चीजों को यानी स्टॉक को सेल करते हो, फिर स्टॉक को जब प्राइस डाउन होने के बाद में बाय करते हो। मान लो कि आपका एक स्टॉक प्राइस, आपने एक अडानी एंटरप्राइज का स्टॉक है मान लो 100 रुपए, सुबह का जब स्टॉक एक्सचेंज ओपन हुआ है, और आपको पता है कि आपने रिलीज रोड किया है और आपको पता है कि इसका स्टॉक गिरने वाला है। अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया है यहाँ पे शॉर्ट सेल करके यानी सेल पे किया है,
जब इनका शाम तक वैल्यू मान लीजिए कि 40 रुपए भी गिर गया है, 60 रुपए पे आ गया, उस टाइम पे आप बाय कर लोगे तो जो 40 रुपए का है वो आपका मुनाफा होता है। और इसी तरह से $1 बिलियन जो है ना इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। जब निकोलस के कंपनीज पे किया था तो भाई रिपोर्ट्स कुछ दिन के बाद में बाहर आए थे भाई 45% स्टॉक को भाई इन्होंने शॉर्ट सेल कर दिया। मान सकते हो भाई आधी की आधी कंपनी, इनफैक्ट नॉर्मल टाइम में कोई भी किसी भी कंपनी को अगर आधी की आधी स्टॉक को भाई शॉर्ट सेल करे वो कंपनी ऐसे ही नीचे चला जाएगा, उसका स्टॉक मार्केट गिर जाएगा। तो ये सब चीजें ऐसे ही काम करते हैं। इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश किया, फिर इन्होंने पैसे लगाए और इनका जो क्लाइंट्स भी है जो को इनको ये इंफॉर्मेशन अर्ली स्टेज में पास कर देते हैं, हाँ भाई मतलब ये सभी चीजें रिपोर्ट्स आने वाला है और इस कंपनी का स्टॉक गिरने वाला है, आप इन पे इतने पैसे शॉर्ट सेल पे लगाओ, जो भी प्रॉफिट होगा इतना % कमीशन हमें दे दो। इस तरह से ये करके पैसे कमाती है। तो इनका एकदम क्लीन बिजनेस मॉडल है और कहीं भी इनको डिनाई भी नहीं करते, ये सीधा बोलते हैं हाँ हम शॉर्ट सेलिंग से पैसे कमाते हैं, बट डेफिनेटली एक्सपोज करते हैं कंपनी को, कंपनी के चीजों को बाहर लाते हैं ताकि और भी ज्यादा बड़े बड़े लोगों का और भी जनता का, नॉर्मल रिटेलर का पैसा ना डूबे उस एक्सपोज करने के बाद में, ताकि बेसिकली स्टॉक वगैरह में पैसा लॉस ना हो। तो इस तरह की चीजें होती है। अब दोस्तों ये बहुत ही दिलचस्प चीजें बन जाता है कि भाई बहुत सारे एलिगेशंस चल रहा है और ये एलिगेशंस के हिसाब से भाई 2 दिन पहले अडानी ग्रुप का करीबन 500 पेजेस का ये रिपोर्ट आता है जिनमें बहुत सारा चीजें बताया जाता है और कुछ हाईलाइट पॉइंट्स आता है कि यहाँ पे कहा जाता है कि भाई ये एक धावा बोला गया है यूएस की तरफ से इंडिया के इकोनॉमी के ऊपर, इंडिया के ऊपर वॉर किया गया है। और बहुत सारे जगह इन्होंने कहा है कि भाई जो भी क्वेश्चंस वगैरह आए हैं उसमें जो है ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना बेसलेस है और पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, या फिर वो जो है ना हमें क्वेश्चंस करी नहीं, वो हमारे इन्वेस्टर्स के लिए क्वेश्चन है। तो इसमें अडानी ग्रुप का इसमें कुछ भी गलती नहीं है। बेसिकली कहा जाए तो अडानी ग्रुप टोटली डिनाई कर दे रहे हैं कि जो भी इनके ऊपर एलिगेशंस लगाया गया है, रिपोर्ट्स में बताया गया है, सब चीज गलत है। बट इसका पब्लिकली हिंडनबर्ग रिसर्च ने जवाब दिया है कि भाई अगर आपको लगता है कि भाई ये रिपोर्ट में गलत है तो आप कोर्ट में आइए, आप हम पे ऊपर केस कर सकते हैं एंड वी आर रेडी टू टेक इट अप। लिटरली उन्होंने पब्लिक डोमेन में बोला गया कि अगर केस करना चाहते तो आइए, और ये पूरा यूएस केस में यूएस कोर्ट में जो है ना पूरे केस को लड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये इतना स्ट्रांग मारते हैं अपने रिसर्च को कि भाई हाँ यही चीज हुआ है, ये सब सही है। क्योंकि इनका अगर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो भाई 75% स्ट्राइक रेट रहा है, जो भी इन्होंने रिपोर्ट्स पब्लिश किया है 75% तक एक्यूरेट रहा है। बहुत सारे कंपनियों के उन्होंने एलिगेशंस लगाया जो कि बाद में रिसर्च बाहर आने के बाद में सच साबित हुआ और उन कंपनियों के स्टॉक गिर गया और इसी बीच में यहाँ पे हिंडनबर्ग ने बहुत सारे ढेरों सारे पैसे कमाए। अब यहाँ पे बहुत सारे रिस्क पे लग जाता है चीजें। अब देखो हिंडनबर्ग अपना बहुत सारा पैसा लगाता है जिसमें अगर ये बहुत ही रिस्की बिजनेस होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर इनकी रिपोर्ट गलत हो जाए तो स्टॉक मार्केट में अडानी की या फिर जिस भी कंपनी पे एलिगेशंस लगा रहे हैं उनका प्राइस बहुत ही अप चला जाएगा और यहाँ पे हिंडनबर्ग का ढेरों सारा लॉस होगा। यूजुअली क्या होता है जब आप किसी स्टॉक में मान लो 100 रुपए आपने लगाया, अगर वो स्टॉक गिर भी जाता है तो आपका ज्यादातर ज्यादा लॉस 100 रुपए होगा। बट यही अगर शॉर्ट सेल में अगर 100 रुपए लगाया तो आपको हो सकता है कि भाई 1000 रुपए भी लॉस हो जाए, लाख रुपए भी लॉस हो जाए। इसका कुछ लिमिटेशन नहीं है क्योंकि स्टॉक उसका उल्टा भी भाग जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारा रिस्क हिंडनबर्ग रिसर्च ने भी लिया है और सबसे बड़े इंसान के ऊपर में टारगेट किया गया और कोई भी देश के ऊपर इससे स्थापित होता है कि कोई भी इंडिया के डेमोक्रेसी वगैरह पे टारगेट नहीं किया गया। यहाँ पे प्योरली मनी माइंडेड चीजें चल रहा है और यहाँ पे पैसे बनाने का गेम चल रहा है और इस तरह से चीजें आ रहा है। और दोस्तों जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ कुछ और रिपोर्ट्स वगैरह भी नजर यहाँ पे आई है हमारे में। अब यहाँ पे स्विस बैंक का कुछ कहना आ रहा है कि भाई जो भी अडानी ग्रुप के कपल ऑफ बॉन्ड्स है जिसके ऊपर लोन्स इश्यू किया जाता था उसको इन्होंने नल सर्टिफाई कर दिया है। चाइना बेस्ड बहुत सारे कंपनियों ने भी अडानी ग्रुप पे जो भी बॉन्ड्स वगैरह है उसको नल स्पेसिफाई कर दिया, मतलब इनके नाम पे अब कुछ भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और अभी के टाइम पे ऑलरेडी अडानी ग्रुप, अडानी स्पेशली देखा जाए तो भाई 17th रिचेस्ट पर्सन पे आ गए, कहां सेकंड पे और 17 पे गिर गया। और रिपोर्ट्स का मानना है कि भाई अगले आने वाले दिनों में ये नंबर्स और भी नीचे जाएगा। स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ चुकी हैं और बहुत सारे रिपोर्ट्स में आपने देखा होगा पॉलिटिकल एंगल वगैरह भी दिया जा रहा है, बट यहाँ पे प्योरली मनी माइंडेड चीजें है। और हिंडनबर्ग रिसर्च का टोटली कहना, मल्टीपल रिपोर्ट्स में कहें कि अगर आपको लगता है कि जो भी हमने रिपोर्ट्स फाइल किए हैं पब्लिक डोमेन पे एप्लीकेबल डाले हैं, यहाँ पे अगर आपको गलत लगता है तो आप आइए, यूएस कोर्ट में हम केस को लड़ने के लिए तैयार हैं।
ओपन चैलेंज किए हैं और अडानी की तरफ से यही आ रहा है कि नकारा जा रहा है कि मतलब ये सब चीजें झूठ है, कुछ चीजें सही नहीं है, सिर्फ इंडिया को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है या फिर हमारे एफपीओ स्टॉक्स वगैरह को इफेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। इसके हिसाब से एक और रिपोर्ट्स हमारे नजर में आ रही है क्योंकि अडानी का एक और स्टॉक आईपीओ पे लिस्टेड होने वाला था और यहाँ पे भाई एक स्ट्रॉन्ग एलिगेशन लग रहा है अडानी ग्रुप पे कि इन्होंने खुद से करीबन $2.25 बिलियन का अपने स्टॉक खुद बाय किए हैं अपने स्टॉक के प्राइसेस इंक्रीज करने के लिए। ओवरऑल देखा जाए तो भाई अडानी ग्रुप का बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है। अब यहाँ पे अब देखने वाले बहुत ही चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें हमें देखने को मिलने वाले ही आगे दिनों में और बहुत सारे और भी रिसर्च पेपर अब आते हैं। क्या रिसर्च आता है इसके ऊपर में, क्या चीजें चलता है और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें आएंगे और इसमें से आपको और हमें बहुत ही चीजें सीखने को मिलता है कि दुनिया में देखो भाई कोई किस तरह से पैसे कमा सकता है। अब देखो अगर सच्ची में अडानी ग्रुप ने किसी स्कैम किया, स्कैंडल किया, तो जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आता है सही होता है तो भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल की चीज हो जाती है। और अभी देखो करीबन यहाँ 100-150 बिलियन डॉलर का फ्रॉड हो रहा है, आगे जाकर के 200-400 बिलियन डॉलर का फ्रॉड भी हो सकता था। इसको कंट्रोल करते हैं और साथ में यहाँ पे इस कंपनी अपना भी प्रॉफिट कमा रही है। यहाँ पे मतलब चीजें गजब की चीजें चल रही है एंड आई एम श्योर कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आएगा किस तरह से चीजें काम करता है क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल का गेम चलता है, बहुत ही हाई लेवल का चीजें चलता है और अडानी ग्रुप अभी बहुत बड़े प्रॉब्लम में है। और हिंडनबर्ग जो कि नेदन बहुत ही रिसर्च माइंडेड इंसान है, छोटे से टीम के साथ में बहुत बड़े बड़े कांड कर चुके हैं। मल्टीपल कंपनीज पे इन्होंने अभी तक जो भी धावा बोला है हर जगह इन्होंने सक्सेस ही मिला है। बट अगर ये यहाँ पे गलत जाते हैं तो भाई सबसे बड़ा ज्यादा लॉस हिंडनबर्ग का ही होने वाला है। बट हिंडनबर्ग का रिपोर्ट अगर सही जाता है तो भाई हिंडनबर्ग का बहुत ही लंबा चौड़ा प्रॉफिट होने वाला है। अडानी ग्रुप का ऑलरेडी $100+ बिलियन का लॉस हो चुका है और ये लॉस और भी बढ़ता जा सकता है। आज की रिपोर्ट्स फोर्ब्स के हिसाब से 26% आज के डेट में, आज जो 2 फरवरी है जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, यहाँ पे गाइस 26% का लॉस हुआ है जो कि 36 बिलियन, सब मिला जुला के 100 बिलियन के ऊपर भी क्रॉस हो चुका है और रिपोर्ट्स का मानना है कि ये और भी ज्यादा जा सकता है। और गाइस आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इसके बारे में क्या कहना है, आपके हिसाब से आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है ओवरऑल ये जो चीजें चल रहा है और आपको ये वीडियो कैसे लगी, कैसे समझ में आया और आप चाहते हो कि ऐसे रिसर्च बेस्ड वीडियोस और भी मैं लेके आया करूं या ना। वह और सपोर्ट कर दिया करो। देखो इतने सारे चीजें चल रहा है, सबको इतने सारे सपोर्ट मिल रहा है, बिलियन डॉलर्स की चीजें कर रहे हैं। हमें इस छोटे से चैनल को आपका एक छोटा सा लाइक, सब्सक्राइब और जो भी जेन्युइन सजेशन, फीडबैक आप दोगे वो हमें मदद करेगा आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट फ्यूचर में लाने की। तो इसी के साथ में इस वीडियो को खत्म करते हैं, है ना। बहुत ही जल्द बहुत सारे रिसर्च के साथ में और भी इसके तो अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।